आज का चैप्टर है फाइव सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 2 सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का भाग 2 है। ये पढ़ने में तो इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आज का जो पॉइंट है वो बहुत मुख्य पॉइंट है। सेफ्टी मैनेजमेंट आप कितना भी पढ़ते हैं, लेकिन ये आना जरूरी है। इसमें बताया गया है व्हाट इज द की पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का कुंजी जो होता है, चाबी क्या होता है, किस आधार पर वो चलता है, और व्हाट इज द PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल क्या है। प्लान डू चेक एक्ट, पीस होता है प्लानिंग, योजना बनाना। डीस डू होता है, डू मन होता है करें, कार्य करना। सी से होता है चेकिंग करना, और एक्ट से होता है उसको, इस सिस्टम को सुधार करने के लिए अमल में लाना, लगातार अमल में लाना। तो सेफ्टी जो है या सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसी आधार पर चलते रहता है। अगर ये होते रहेगा, प्लानिंग करेगा, काम करेगा, चेकिंग करेगा, और लास्ट में उसको लागू करने के लिए करेगा, तो ये सिस्टम जो है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, अच्छा तरीका से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो चलते रहता है। और ये इंटरव्यू का भी सवाल है, जो कहीं हमको पूछ दिया व्हाट इज द PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल क्या है। प्लान डू चेक एक्ट जो है साइकिल, योजना बनाना, करना, उसको चेकिंग करना और उसको अमल में लाना, ये सब चलते रहता है। तो डिफिनेशन के आधार पर ये क्या है, प्लान डू चेक एक्ट जो साइकिल है वो क्या है। तो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आर बेस्ड around the principle of plan do check act. It is a continuous improvement process for implementing in an organization. यह स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का एक ऐसा हिस्सा है जो योजना करना, चेक करना, लागू करना के बेस पर आधारित है, और यह लगातार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने का, परमानेंट सुधार करने का एक बहुत बड़ा ये तरीका है जो लगातार चलते रहना चाहिए। उसी को हम PDCA एक्ट साइकिल कहते हैं। प्लान में आता है, 4 चीज आता है। EHS पॉलिसी, सेफ्टी पॉलिसी, EHS हजार्ड, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट खतरा। उसके बाद रिस्क आता है, जोखिम, इंजुरी कितना होगा, एंड ऑर्गेनाइजिंग, उसको देख रेख करना बताया जाता है। EHS पॉलिसी, EHS हजार्ड, रिस्क एंड ऑर्गेनाइजिंग, यह सुरक्षा नीति, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट हजार्ड्स, उसके खतरे और रिस्क कितना है, इसको सही तरीका से आयोजन करने को ही हम प्लान कहते हैं, योजना बनाना कहते हैं। इसमें आ जाता है EHS पॉलिसी, फर्स्ट में पहला ये हो गया सुरक्षा नीति। अब देखिए, सुरक्षा नीति किस आधार पर बनाया जाता है, उसका कुछ नियम और तरीका है। फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक EHS पॉलिसी, इफ यू एम्प्लॉय 5 or more people, it is a legal requirement to have a written health and safety policy. अगर आप 5 आदमी को काम देते हैं या रोजगार देते हैं,
या 5 से अधिक लोगों को रोजगार देता है, तो आपको एक लीगल कानूनी अधिकार है कि एक रिटन लिखित रूप में सुरक्षा नीति बनाना जरूरी है। कहने का मतलब है 5 आदमी को रोजगार देते हैं या 5 से अधिक का रोजगार देते हैं, काम करवाते हैं, तो आप को एक लिखित रूप में सुरक्षा नीति बनाना जरूरी है, जो ये कानूनी अधिकार है, ये कंपलसरी है। अब सवाल उठता है सुरक्षा नीति क्या है, सेफ्टी पॉलिसी क्या होता है। किसी भी कंपनी को अपने एम्प्लॉय के प्रति, अपने एम्प्लॉय के लिए एक स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण अपनाने की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी निभाने को ही सेफ्टी पॉलिसी कहा जाता है, कि जो अपने रिट रूप में दिया जाता है कि हम अपने आदमियों को एकदम सुरक्षित रखेंगे। ये हो गया सेफ्टी पॉलिसी। EHS hazards and risks, a plan for hazard identification, risk assessment and risk control, being prepared for emergencies and response together with identification of the legal requirements related apply to your organization। इसमें आ जाता है पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा। एक ऐसा प्लान करना है जिसके मुताबिक साइड पर जितना भी खतरा है उसको पहचान करना है, उसका मूल्यांकन करना है। कहने का मतलब है गणना करना है, गिनना है, उसी को रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। और उसको जोखिम को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा योजना बनाना है जिसके मुताबिक हमको ये पता चले कि हमारे कंपनी में का जो कानूनी अधिकार है उससे रिलेटेड हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलना चाहिए। वही हो गया EHS hazards and risks। तीसरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग। You also need to consult on health and safety matters. There is found a knowledge and expertise within the workforce, like example, clients, suppliers, and other stakeholders that can help you and remembers to how to system work। ऑर्गेनाइजिंग हो गया, इसका मतलब है आयोजन, मैनेज करना। जैसे मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है, वही है ऑर्गेनाइजिंग। उसको आयोजन करके पूरा किया जाता है। दूसरा हो गया डू, करें, कार्य करें। इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेशन, सुचारू रूप से किसी काम को अच्छा तरीका से पूरा करना। इसमें यह बताया गया है कि हमारे प्लांट में चलने वाले जो भी एक्टिविटी है, जितना भी तरह का काम चल रहा है, उसमें रिस्क असेसमेंट करके इसमें ये बताया गया है कि आपको स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में अपने कंपनी में भी एक्सपीरियंस वाला आदमी है, उससे विचार विमर्श करना जरूरी है कि हमारा सिस्टम, कंपनी का सिस्टम, सेफ्टी मैनेजमेंट कैसे चलेगा। उसके लिए उससे विचार विमर्श भी करना जरूरी है। और इसके अलावा हमारे जो क्लाइंट है, सप्लायर है, उस सब को भी प्रॉब्लम देखकर उसका विचार विमर्श करने के बाद हम लोग सिस्टम को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। यही ऑर्गेनाइजिंग बताया गया है। सी से होता है चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द पॉलिसी। हमारा जो सेफ्टी पॉलिसी बना हुआ है उसके विरोध में हम लोग चेकिंग करेंगे। विरोध कहने का मतलब है ये जो सेफ्टी पॉलिसी में जो लिखा गया है उसके अनुसार काम चल रहा है कि नहीं। यही हो गया चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द पॉलिसी। इसमें बताया गया फाइंड आउट हाउ वेल यू आर डूइंग फ्रॉम रिएक्टिव डाटा, फ्रॉम एग्जाम्पल ऑन इंजुरी एंड इल हेल्थ
to active data, for example, inspection, audit, incident, accident, preventive action, control of all records like मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। चेकिंग का मतलब है जांच पड़ताल करना। इसमें आपको पता लगाना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चल रहा है वो अच्छा और बेहतर बनाने के लिए, जैसे किसी को चोट लगा, चोट बीमारी से पहले ही, एग्जाम्पल के तौर पर इंस्पेक्शन और ऑडिट, घटना दुर्घटना, प्रिवेंटिव एक्शन, कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, सबको देखते हुए उसको पहले ही खत्म कर देना है, उस हजार्ड को, खतरा को खत्म कर देना है। जो भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होगा उसको पहले ही सावधानी पूर्वक उसको देख रेख करके, उसको चेकिंग करके खतरा को रोकना, खतरा नहीं होने देना ही चेकिंग कहलाता है। एंड चौथा हो गया ए, PDCA। ए का मतलब है एक्ट, एक्ट का मतलब है कार्य करना। टेक एक्शन टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार सुधार के लिए कार्रवाई करें। आप अपनी कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम को और अधिक अच्छा बेहतर कैसे बनाएंगे, इस पर भी विचार करना जरूरी है। या जो भी बीमारी, चोट, ये सब है, उसको और कम करने के लिए, बीमारी चोट को बंद करने के लिए और अच्छा बेहतर मैनेजमेंट को बनाने के लिए समय समय पर उसका रिव्यूइंग करना जरूरी है, समीक्षा करना जरूरी है कि हमारा जो मैं सिस्टम बनाया हूं, ये PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, जो सिस्टम बनाया गया है वो हमारे एक्ट के मुताबिक, कार्य करने के मुताबिक लगातार उसको रिवाइज करते रहना है कि ये सर्कल में हमारा सही सिस्टम से चल रहा है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। वही हो गया एक्ट। तो आज का क्लास जो है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इसमें कम से कम आप पहले ये भी बता दीजिए व्हाट इज द PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट क्या है, जो पहले डिफिनेशन में जो मैं बताया हूं वही बता दीजिए, वही काफी है। और नहीं तो ई विस्तार से पढ़ने के लिए ये अच्छा जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।